नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना चितईपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी के आभूषण और नकद के साथ किया गिरफ्तार। ककरबत्ता दक्षिणी के सभी घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। आदि विशेश्वर वार्ड में सेवा सदन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का हुआ शिलान्यास। और बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। थाना चितईपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी के आभूषण और नकद के साथ गिरफ्तार किया। थाना चितईपुर जोन काशी पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा 2 नफर अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी और सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के निर्देशन में चौकी प्रभारी सुंदरपुर आदित्य सिंह महमरा विवेचना व तलाश वांछित में मलिहान बस्ती में मामूर थे कि तभी रात्रि गश्त करते हुए मुखबिर खास ने बताया कि रात्रि में बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य आदित्य नगर पोखरे के पीछे मैदान की ओर जा रहे हैं। यदि जल्दी किया जाए तो चोरी के सामान के साथ पकड़े जा सकते हैं। जरिए मुखबिर खास सूचना पर पुलिस बल के द्वारा एक बारगी दबिश देकर वार्ता कर रहे व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम चंद्रजीत विश्वकर्मा और रवि गांगुली बताया गया। इस गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अदद सफेद प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में चोरी के आभूषण और कुल 48,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र चितईपुर में 4 तारीख को जो वाले हैं जितेंद्र कुमार भाटिया, उनका कहना है कि उनकी बच्ची की शादी का प्रोग्राम था और जैसे वो वहाँ से वापस आए तो घर का जो ताला टूटा हुआ था, काफ़ी नगद और आभूषण है वो गायब थे। पुलिस ने तुरंत जो है इसमें मुकदमा 29/24 इसमें दर्ज किया और वहाँ से फुटेज प्राप्त की। उसके आधार पे जो है अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें 3 लोग शामिल हैं। विश्वकर्मा हैं, दूसरे ऋतिक गुप्ता हैं और एक रवि उर्फ मंटू गांगुली हैं। इनमें से आपराधिक इतिहास भी है। चंद्रजीत के ऊपर इससे पहले में 3 मुकदमे पंजीकृत हैं चोरी के ही, और रवि गांगुली पे 6 मुकदमे हैं जिसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी है, और जो तीसरा इनका साथी फरार है उस पर भी आपराधिक उसका इतिहास है, उस पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इन्होंने कुछ बताया कि क्यों चोरी करते थे और क्या इनका मकसद? ये शौकिया चोरी करते हैं, शातिर बदमाश हैं। जब घर ये पहले रेकी करते हैं, अगर घर खाली है 2-3 दिन से, तो रेकी करने के बाद में रात में अपनी जो है घटना को ये अंजाम देते हैं। इनसे जो है 48,000 रुपये और काफ़ी सारे आभूषण में बरामद हुए। सर, इनकी पहचान कैसे है? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, इससे लोगों की पहचान है। ककरबत्ता दक्षिणी के सभी घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। ककरबत्ता दक्षिणी में पूरे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से सीवर युक्त पेयजल की सप्लाई घरों में हो रही है, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घरों में हो रहे सीवर युक्त सप्लाई को लेकर लोगों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं लोगों का कहना है कि इस बात की शिकायत कई बार हम लोगों ने नगर निगम में की है, परंतु समस्या का निराकरण नहीं निकल पाया है। गंदे पानी का घरों में सप्लाई होने के कारण इसके सेवन से सैकड़ों क्षेत्रवासी बीमारियों से पीड़ित हैं। स्थानीय नागरिक वकील अहमद ने बताया कि इस समस्या की सूचना मैंने जेई को भी दिया। उन्होंने जलकल के कर्मचारियों को भेजकर कुछ स्थानों पर सीवर सफाई भी करवाया, किंतु दूषित पेयजल आपूर्ति अभी भी हो रही है, जिससे आम जनमानस में काफी आक्रोश है। ये नल से आया हुआ पानी है। क्या समस्या आ रही है? सर, हम लोग के यहाँ जल निगम का कनेक्शन है। मैं तो सालों से इसका पानी नहीं पिया। सीवर का प्रदूषित जल जाता है, इसलिए हम लोग कुएं का पानी का प्रयोग करते हैं सर। और हमारे गांव की यही सब सारी समस्याएं हैं सर। क्या क्या दिक्कतें आ रही है?
सीवर से जो प्रदूषित जल जाता है, लोग बीमार पड़ते हैं, पानी पीते हैं, अगल बगल के हैंडपाइप से, सबमर्सिबल से, कुआं से लोग पानी ले लेकर के पीते हैं सर। कितने घर इससे प्रभावित है? अरे सर पूरे गांव ही के करीब करीब सर, मतलब अब जितना दक्षिणी में जितना पानी जा रहा है सभी लोग प्रभावित हैं सर। कहीं शिकायत किया आपने? किनसे शिकायत किया? सर शिकायत तो हम अपनी मैं खुद ही कर रहा हूँ सर। मैं तो सालों से इसका पानी नहीं पीता हूँ, मेरे यहाँ कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन मैं इसका पानी नहीं पीता हूँ सर। समस्या है आज और किस लिए धरना प्रदर्शन किया? धरना प्रदर्शन देने की हमारा वजह ये था कि वार्ड नंबर 38 ककरमत्ता का ये दक्षिणी ककरमत्ता मोहल्ला है। पिछले लगभग 1 महीनों से यहाँ के सैकड़ों घरों में सीवर का गंदा पानी सप्लाई के माध्यम से जा रहा है और आप चल के देख लीजिए, हर घर में 4 लोग 5 लोग 2 लोग बीमार हैं। पेट संबंधित किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को उल्टी है, किसी को दस्त है और कोई सुनने वाला नहीं है। CSIL कंपनी है जिन्होंने यहाँ नाला बनाने का काम लगभग 1 साल पहले से या 1.5 साल पहले से लिया हुआ है। तो अब जलकल की जिम्मेदारी होती है स्वच्छ पानी देने की, लेकिन जलकल वाले एकदम कान में रुई डालकर सोए हुए हैं। उनके सारे अधिकारियों को मैं बार बार सूचना देता रहता हूँ और सूचना देने के बाद भी वो लोग बस अच्छा देखते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो ड्रेनेज डाला जा रहा है इसके नीचे सैकड़ों जगह पाइप फट चुके हैं। जब सप्लाई चालू होता है तो पानी भर जाता है ड्रेनेज में, उसमें पूरे जो नाला बना हुआ है, उसके बाद वही पानी फिर चला जाता है पाइपलाइन में, घरों में आ रहा है। हमने कई बार इसके लिए चिट्ठी दिया था और ये पूरी पाइपलाइन बदलवाने के लिए मैंने पिछले साल जलकल के GM को दिया था चिट्ठी। और ताज्जुब की बात समझिएगा, उस पर पेट्रोल पंप से लेकर के देसी शराब के ठेका तक मैंने खुद जलकल के एक्सीएन साहब और ठेकेदार आए थे, सर्वे हुआ था और उसका एस्टिमेट भी बना, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से सिर्फ काम जो पाइपलाइन बदलने का मुश्किल से 25% हुआ। आखिर ये एस्टिमेट बनने के बाद 75% काम का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय है। और ये जो अभी यहाँ पाइपलाइन मचान रेस्टोरेंट है, यहाँ से लेकर के मंदिर तक पाइपलाइन डाली गई है, उसका कनेक्शन नहीं दिया गया। आप देख लीजिए, प्राइवेट लोगों का अलग अलग से कनेक्शन दिया जा रहा है। जब पैसा जलकल को मिल गया, जलकल ने उसका एस्टिमेट बना हुआ था, तो काम का क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ। अब इन सब बातों को कोई, जब हम लोग एकदम गांव वाले हताश हो गए, तब मैं कल गया, संभव कार्यक्रम लगता है नगर आयुक्त साहब का हर मंगलवार को, तो मैं वहाँ प्रभारी महोदय बैठे हुए थे। कार्यकारिणी की बैठक की वजह से नगर आयुक्त थे नहीं, हमने अपनी समस्याओं को रखी। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं यहीं वापस आया तो ठेकेदार CSIL के काम कर रहे हैं, तो गांव वाले हम लोगों ने मिलकर ठेकेदारों को यहाँ से हटा दिया। हमने कहा जब तक हमारा पाइपलाइन दुरुस्त नहीं होगा तब तक हम काम नहीं होने देंगे। आदि विशेश्वर वार्ड में सेवा सदन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास हुआ। वाराणसी के आदि विशेश्वर वार्ड में वर्षों से संचालित अवैध बूचड़खाने की जमीन पर अब अस्पताल बनेगा। बेजुबानों की कत्लगाह स्थल पर अब जरूरतमंदों और बीमारों का इलाज होगा। बुधवार को दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने सेवा सदन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का शिलान्यास किया। आदि विशेश्वर वार्ड में पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच पूजन कराया। विधायक ने नींव की ईंट रखकर शिलान्यास किया। इसके बाद सीएमओ के साथ शिलापट का अनावरण किया। शिलान्यास के दौरान हर हर महादेव का जय घोष गूंजता रहा। बुधवार सुबह दक्षिणी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी ने आदि विशेश्वर वार्ड में पत्थर गली पहुंचकर जनता से संवाद किया। सीएमओ डॉ संदीप चौधरी समेत चिकित्सकों ने पूर्व मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी का स्वागत किया। इसके बाद विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच पत्थर गली चहमामा में आयोजित कार्यक्रम में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। ये इधर देखिए पासा जी को बनाइए हमारे ये। कुल 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। 6 के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवनों में, सकरी जगहों पर, सकरे और सीलन युक्त भवनों में चलते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी का, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है, इस क्षेत्र में जो 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए के भवन में चलते थे, उसमें 3 के अपने भवन बन गए और 2 भवनों का कार्य प्रगति पर है। उसी में से 5वें नए भवन, अब अपना भवन होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जो कि सेवा सदन में चलता था, वो भवन अब अपने भवन में होगा, उसका अपना भवन होगा
और बढ़िया अस्पताल होगा जिसमें लेबर रूम की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा की सुविधा, एडमिशन की सुविधा, ये सभी चीज़ें रहेंगी। उसको लेकर के शिलान्यास होगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हाजिरी लगाई। महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या पर नटराज के दरबार में सुरों की गंगा बही। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से विश्वनाथ दरबार को सुसज्जित कर दिया। दरबार में आए भक्तों में देश के साथ ही विदेशी भक्त भी शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद गोविंद माधव और अनिरुद्ध वासुदेव ने वायलिन पर, मृदंग पर अपनी युगलबंदी प्रस्तुत की। विकास कुमार सिंह व दिव्या दुबे के गायन पर श्रद्धालु झूमने लगे। वहीं विशाल कृष्ण के नृत्य ने विश्वनाथ दरबार में चार चांद लगा दिए। डॉक्टर मन्नू यादव ने लोक गायन पर अपनी प्रस्तुति दी। इसके बाद डॉक्टर अंकुर मिश्र ने वाद्य वृंद पर अपनी प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संतों संग विदेशी श्रद्धालुओं ने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया। आज काशी में देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, विश्व में विश्वनाथ वैकुंठ पतेशाली भोलेनाथ की नगरी काशी है। और काशी के त्रिशूल, काशी का जो दोनों बार के अध्यक्षों का प्रस्ताव खारिज करते हुए अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में जमकर नारेबाजी की। कुछ क्षेत्रों की रजिस्ट्री रामनगर होने के आदेश के खिलाफ अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। अधिवक्ताओं की मांग को लेकर दोनों बार के अध्यक्ष और महामंत्री व पदाधिकारी की बैठक मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ मंगलवार को हुई। वहीं आज अधिवक्ताओं ने दोनों बार के अध्यक्षों का प्रस्ताव खारिज करते हुए प्रदर्शन करने लगे। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने जमकर मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं दोनों बार के अध्यक्ष के खिलाफ भी अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, विरोध स्वतः स्फूर्त है। इसके पीछे जो कारण ये है कि पिछले 5-6 दिनों से बार एसोसिएशन के दोनों अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ के अधिवक्ता जो तुगलकी फरमान जो शासनादेश जारी हुआ था कि यहाँ के 22 मोहल्लों का जो बैनामा या पंजीयन जो भी रजिस्टर्ड होता था वो अब से रामनगर होगा। 27 फरवरी को ये शासनादेश लोगों को जानकारी में आया। लोगों ने अध्यक्ष को, यहाँ के दोनों अध्यक्ष महोदय को ये प्रस्ताव दिया। उस पर 28 को चर्चा के बाद दोनों बार ने एकदम सर्वसम्मत से स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया और तालाबंदी और धरने का निर्णय लिया। 5 दिन से 6वां दिन था, लगातार अनवरत धरना जारी था। कल जो है जो हम लोग के स्टाम्प और पंजीयन मंत्री हैं उनसे यहाँ के बार पदाधिकारियों से वार्ता हुई। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया। ये कहा कि जो है यहाँ का जो पंजीयन जो 22 गांव का जो रामनगर भेजा जा रहा है उसमें विकल्प रहेगा और ये रहेगा कि यहाँ भी होगा और रामनगर भी होगा। इससे आम अधिवक्ता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। उनकी मांग ये थी, इस बात का प्रस्ताव पारित हुआ था कि वो शासनादेश इन टोटो वापस होगा। मतलब जैसे पूर्ववत पैनामे या दस्तावेज पंजीयन होता रहा 22 गांव का, सब यहाँ पे सदर तहसील में 4 रजिस्ट्रार के यहाँ, रजिस्ट्रार सेकंड और थर्ड के यहाँ, उसी तरह होता रहे। इस पे सारे जो अधिवक्ता हैं, इसके लिए आपको मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बता दूं कि परसों बनारस बार के दोनों अध्यक्ष ने जो हम लोग का धरना चल रहा था उसी इतर आके लाइब्रेरी हॉल में एक मीटिंग बुलाई पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री की। उसमें ये प्रस्ताव जो मौखिक उनसे कोई वार्ता हुई थी स्टाम्प पंजीयन मंत्री से, उन्होंने इस पर चर्चा चलाई और आपको बता दें कि 90% लोगों ने जो वहाँ पे पूर्व अध्यक्ष पूर्व महामंत्री थे उन्होंने उसका विरोध किया था। लेकिन ये अलोकप्रिय निर्णय लेना पड़ा, उनको किस दबाव में लेना पड़ा ये तो आप देख लीजिए। अध्यक्ष अवधेश सिंह जी बनारस बार के और सेंट्रल बार के मुरली सिंह जी, कमलेश यादव महामंत्री बनारस बार, सेंट्रल बार के जो पांडे जी, ये लोग ही बेहतर बताएंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। ये उनसे आप जरूर सवाल पूछें, आपको पूछना चाहिए। आम जनता भी यही सवाल उनसे पूछने के लिए यहाँ आई हुई है। एक प्रकार से इस जो निर्णय लिया गया अध्यक्षीय व्यवस्था।
प्रधानमंत्री का 9 मार्च को काशी आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री 9 मार्च की रात वाराणसी आएंगे। संसदीय क्षेत्र के लिहाज से पीएम मोदी की 15 दिनों में बनारस की दूसरी यात्रा है। पहली बार वो 22 फरवरी को आए थे। वाराणसी से तीसरी बार प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। उनके आगमन से उत्साहित पार्टी कार्यकर्ता स्वागत में जुट गए हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से बरेगा तक उनके स्वागत में सड़कों, चौराहों, डिवाइडर और मकानों को सजाया जाएगा। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व बरेगा में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। 3 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक प्रधानमंत्री 9 मार्च को रात्रि करीब 10 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे। यहां प्रधानमंत्री की आगवानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जनप्रतिनिधि और अफसर करेंगे। पीएम सड़क मार्ग से हरौआ, तरना, शिवपुर, गीलट बाजार, भोजूबीर, सर्किट हाउस, जेपी मेहता तिराहा, फुलवरिया, 4 लेन व मंडवाडी होते हुए बरेगा अतिथि गृह जाएंगे। यहां रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन सुबह 10:40 पर बरेगा हेलीपैड से सेना के हेलीकॉप्टर से आजमगढ़ रवाना होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि के दृष्टिगत शहर में तरह तरह की ठंडाई की बिक्री तेज हो गई है।
महाशिवरात्रि पर्व आते ही काशी नगरी में अलग ही नजारा देखने को मिलता है। बाबा और मां गौरा के विवाह के लोकाचार में जहां एक ओर पूरी काशी जुट जाती है, तो वहीं मौज मस्ती और ठंडाई के बाजार के बिना इसे अधूरा माना जाता है। नगर में जोरों शोरों से भांग और ठंडाई की दुकानें सज गई हैं, जिसमें कई प्रकार के आइटम सजाए गए हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दुकानदारों ने बताया कि ये काशी सहित पूरे देश में उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। अब तो विदेशी भी काशी के भांग और ठंडाई के दीवाने हैं। इस बार भी हर वर्ष की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि काशी में मनाई जाएगी। बता दें कि जब शिवरात्रि पर शिव भक्त बारात लेकर पहुंचते हैं, तो वधू पक्ष की ओर से ठंडाई के साथ ही स्वागत किए जाने की परंपरा है। दूसरी ओर लोग इसे बाबा के प्रसाद स्वरूप में भी ग्रहण करते हैं। बाबा को किस तरह का भोग लगता है? बाबा का प्रथम रूप से भांग मुख्य रूप से प्रसाद माना जाता है और ये देश के हर शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। इसको शिवरात्रि के दिन खास मौके पर हर काशीवासी देश के भिन्न क्षेत्रों के लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये इसको विजया बोला जाता है। भांग विजया भांग औषधि के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसे इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह की शिवरात्रि काशी की परंपरा है और क्या व्यवस्था इस बार की है आप लोग? व्यवस्था तो हम लोग का 365 दिन हो ही रहता है और शिवरात्रि के दिन विशेष उत्साहवर्धन हो जाता है। लोगों के बीच खाने का बाबा का क्रेज रहता है। बाबा का विवाह रहता है, उस दिन लोग नाचते हैं, गाते हैं, सोहर गाते हैं। हर प्रकार का उसमें भांग है, बनारस का पान है, ठंडाई है, मलइयो, ये सब बनारस का फेमस है। देश विदेश से लोग जो भी तीर्थ यात्री आते हैं इसको उपयोग करते रहते हैं। भांग में कुछ नया लेकर के आए? भांग में हमारे पास चूरन रहता है, मुनक्का रहता है, मेवा का गुलकंद, इसमें काजू पिस्ता बादाम, ये इस प्रकार का चूरन है। ये डब्बे का आता है। ये मुनक्का आता है, स्वीट होता है, इसमें गुलकंद होता है और मेवा वगैरह मिला के इसको 2.5 से 3 महीने तक खराब नहीं होता है। नेचुरल भांग होता है, इसमें कोई प्रकार का मिलावटी नहीं। ये जमीन से उपज होता है। शिवरात्रि के बड़ा खास महत्व है इस समय। अरे भांग का महत्व पूरे देश नहीं विदेश में है। कभी कभी आप भांग का संबोधन संसद में भी देखने को मिल जाता है कि लोग भांग खा के स्पीच बोलते रहते हैं। चलता है कि विदेशों में इसका उपयोग होता है। कई सांस्कृतिक कई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी की है कि भांग इस प्रकार से है, भांग उस प्रकार से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक तरीके से नेचुरल है ये। भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के तहत रामापुरा में प्रधानमंत्री के नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को सुना गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के तहत रामापुरा देवकीनंदन हवेली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को सुना गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर अशोक तिवारी व महानगर महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष आरती पाठक रहीं। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष सोमनाथ यादव, मंडल उपाध्यक्ष पीयूष भट्टाचार्य, सुमन यादव, विकास जायसवाल, नीरज बदलानी, प्रभात विश्वकर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष गौरी यादव के साथ अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज बंगाल में विरासत पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि नारी बंधन कार्यक्रम, महिलाओं को जो सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आदर्श भारत की आधी आबादी को जो उन्होंने संसद में बिल पेश करके दिया है, उसी के संदर्भ में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उनको समाज में एक स्थान देने के लिए राजनीतिक रूप से हर क्षेत्र में विकास के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। हम कार्यकर्ता उसी के इंतजार में बैठे हैं। तो क्या संदेश दे रहे इस कार्यक्रम में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो भी कार्यक्रम थे उससे अच्छा संदेश होता है कि हमारी आधी आबादी वो आने वाले समय में हर तरह से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हो। महिलाओं को कबीरचौरा प्राथमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कबीरचौरा स्थित प्राथमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी स्कंद गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, नरसिंह बाबा, सभापति नगर निगम गोपाल गुप्ता आदि ने दीप प्रज्वलन कर सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बच्चों ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से सबका मन मोहा। अतिथियों ने छात्र छात्राओं के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सम्मानित कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सारिका गुप्ता, मधु सिंह, प्रधानाचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मेरी मोबाइल ले लीजिए।
कि वार्षिकोत्सव हो रहा है यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय हमारे कबीर चौरा पे, और यही है हमारे प्राथमिक विद्यालयों की बदलती हुई दशा और दिशा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसका यह प्रत्यक्ष सबूत है। यहाँ पे हमारे पूर्व मंत्री और माननीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी उपस्थित हुए, उनके सहयोग से यहाँ 50 लाख रुपए की बिल्डिंग भी बन रही है, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि परिषदीय विद्यालयों के लिए नगर क्षेत्र में कोई भी जरूरत होगी वो हमेशा खड़े रहेंगे, जो भी सहयोग होगा उनसे वो करेंगे। और अगर ऐसा ही हमारे सारे जनप्रतिनिधि अपना आशीर्वाद हमारे विद्यालयों पे दें तो मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि वाराणसी के नगर क्षेत्र के समस्त दशा परिवर्तन हो जाएगा। बनारस के विद्यालय जिन्हें आप देख रहे हैं, ये पूरे देश में एक अलग पहचान बनाएंगे। जरूरत इच्छा शक्ति की है, हमारे शिक्षकों में पर्याप्त क्षमता है, मोटिवेशन की जरूरत थी, और मैं उन्हें लगातार मोटिवेट कर रहा हूँ। और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक दिन आएगा कि बनारस के विद्यालयों की विशिष्ट पहचान होगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में अब प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय विद्यालय, इन विद्यालयों में भी वार्षिकोत्सव पूरा समारोह पूर्वक मनाए जाने का कार्यक्रम होने लगा। काशी में मैं यहाँ के जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, सभी प्रधानाचार्य हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तीसरी जगह भी अपने विधानसभा क्षेत्र में आ चुका हूँ, जहाँ पर कि वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम अत्यंत ही धूमधाम तरीके से बढ़िया से मनाया जा रहा है। आज हमारे प्राथमिक और परिषदीय विद्यालय के विद्यार्थी, जो हमारे छोटे बच्चे नौनिहाल हैं, वो कॉन्वेंट विद्यालय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, और अध्ययन अध्यापन में भी वह अपना एक स्कोप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए मैं बच्चों को शुभकामना देता हूं, और जो स्टाफ है, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि के मद्देनजर मंदिरों में साज सजावट के साथ ही जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं, जहां विविध अनुष्ठान किए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर नगर के मंदिरों में साफ सफाई, रंगाई पुताई सहित बाबा के मंदिरों को आकर्षक रूप देने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ईश्वरगंगी स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत मधुर कृष्ण महाराज ने बताया कि इस वर्ष कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। मंदिर परिसर को विशेष तरह से सजाया जाएगा तथा 12 मार्च को मंदिर में रुद्र चंडी पाठ आरंभ होगा। 13 तारीख को स्वामी बालकृष्ण यति जी की प्रतिमा स्थापित होगी। 14 मार्च को पूर्णाहुति होगी। 15 मार्च को संतों का भव्य भंडारा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हत्याराम मठ के महंत भवानी नंदन यति जी महाराज के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न होगा। शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव की विशेष रूप से सारी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें शिवरात्रि व्रत सभी व्रतों में विशेष रूप से श्रेष्ठ व्रत माना गया है। यह विशेष शैव पर्व है। इस दिन रात्रि जागरण, उपासना, शिव पूजन, अभिषेक यह विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन शिव पार्वती विवाह भी मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, इसलिए यह पर्व सबसे श्रेष्ठ पर्व है। इस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। साल भर में अगर कोई उपवास नहीं रह सकता है तो महाशिवरात्रि के दिन उसको अवश्य उपवास करना चाहिए, जिससे भगवान शिव उसका कल्याण करें। और शिवरात्रि में प्रातः 4 बजे से मंगला आरती होगा। आरती के पश्चात रुद्राभिषेक, दिन भर दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलेगा, और प्रातः 11 बजे से असंख्य पार्थिव शरण का निर्माण होगा, पंचांग पूजन होगा, और सायंकाल
5 बजे से लेके 8 बजे तक भजन संध्या का आयोजन है और 8 बजे से बाबा जागेश्वर महादेव का विशेष प्रथम श्रृंगार आरती दर्शन होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक असंख्य पार्थेश्वर शिव पूजन का विशेष महाअभिषेक होगा। उसके बाद प्रातः 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक भंडारा का आयोजन किया जाएगा 9 मार्च को। इसलिए इसमें काशी के विशेष रूप से संत महात्माओं का आगमन होगा। इसके पश्चात इस बार जो है हमारा कार्यक्रम कुछ बड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी का मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें हत्याराम पीठ के महामंडलेश्वर महंत पवार जी महाराज के सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम होंगे। जिसमें रुद्र चंडी का पाठ होगा जो 3 दिन 51 ब्राह्मणों के द्वारा चलेगा और इस कार्यक्रम में विशेष बाहर से देश विदेश से जो भी अनेक महाराज के शिष्य भक्त हैं वो सम्मिलित होंगे। और प्रातः 12 बजे से 12 तारीख से 15 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा। प्रातः 12 तारीख को 8 बजे से कलश यात्रा निकलेगी जो विभिन्न स्थानों से होकर मठ में प्रवेश करेगी। उसके बाद भगवान का पूजन होगा, पंचांग पूजन होगा, ब्राह्मण वर्णों के बाद यज्ञ का शुभारंभ होगा जो 15 तारीख तक चलेगा। डीएस रिसर्च सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। आयुष्मान भव अभियान अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन रविंद्रपुरी स्थित डीएस रिसर्च सेंटर में किया गया। अपनी फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर्षित करने वाली संस्था के ब्रांडिंग हेड विनय त्रिपाठी ने युवाओं को रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। सुबह से ही लोग रक्तदान के लिए केंद्र पर पहुंच रहे थे। विनय त्रिपाठी ने कहा कि रक्तदान की बहुत आवश्यकता अस्पतालों में होती है। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। कहा कि जो लोग रक्तदान नहीं करते वो भी इस नेक कार्य के लिए आगे आएं। विनय त्रिपाठी ने कहा कि डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक उमाशंकर त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारा सेंटर 50 वर्षों से अधिक समय से आयुर्वेद पद्धति द्वारा कैंसर रोगियों का इलाज करता है। संस्था द्वारा रोगियों को बेहतर उपचार और उनकी मदद के लिए समय समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। 6 मार्च को हर साल डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी की पुण्यतिथि के अवसर पे ब्लड डोनेशन का हम ये कैंप करते हैं। डीएस रिसर्च सेंटर पिछले 50 सालों से अधिक से प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों के उपचार में बहुत ही अग्रणी संस्था है। हर समय पे चाहे विश्व कैंसर दिवस हो, चाहे कोई अन्य मौका हो, किसी भी तरह के हमारे जागरूकता के कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता मिले। और मार्च में एक करने का एक फ़ायदा जो होता है, हम ये कबीर चौरा अस्पताल के साथ मिलकर ये कैंप कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं लोगों में ब्लड डोनेशन के प्रति उदासीनता देखी जाती है। ऐसे में जब हम 1 यूनिट भी अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पिछले 10 सालों से डीएस रिसर्च सेंटर भारत के अलग अलग शहरों में हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं, कलकत्ता, गुवाहाटी, बॉम्बे, हैदराबाद, मुंबई, हर जगह आज के दिन ये ब्लड डोनेशन कैंप होता है और कम से कम सारी जगहों मिला लें तो कम से कम 500 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट करवाते हैं। आज से कितना टारगेट है आपका? आज हमारा टारगेट करीब 25 से 30 यूनिट का है। हम लगभग उसे पहुंच जाएंगे आज। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 3 दिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव आयोजित किया गया है। संत रमेश भाई ओझा के सानिध्य में विगत 33 वर्षों से शिवरात्रि संगीत महोत्सव होता चला आ रहा है। इस वर्ष ये 3 दिवसीय संगीत महोत्सव 7, 8 और 9 मार्च को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड के प्रांगण में होगा। इसमें शुजात हुसैन खान सितार वादक, पद्मश्री गद्दाम पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्यांगना, सुप्रसिद्ध पद्मश्री सुमित्रा गुहा शास्त्रीय गायिका इत्यादि नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम संयोजक केशव जलान कृष्ण कुमार जलान ने उपरोक्त जानकारी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। प्रति वर्ष आयोजित होने वाला शिवरात्रि संगीत महोत्सव इस वर्ष 7, 8, 9 मार्च को मनाया जाएगा। ये 33वां वर्ष है इस कार्यक्रम का अनवरत
और तीनों दिन जो इसमें प्रमुख प्रस्तुतियां हैं उसमें उस्ताद सुजात हुसैन खान सितार पे, गद्दाम पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य में, देवाशीष डे गायन में, सुचित्रा गुहा गायन में, सुमित्रा गुहा और प्रवीण गोटकंडी जी ये बांसुरी में। प्रतिदिन 3 कार्यक्रम होते हैं, एक गायन का, एक वादन का, एक नृत्य का। और क्या इस बार विशेष होने जा रहा है इसका? विशेष ये है कि हम लोग पंडित किशन महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष इस बार काशीवासी मना रहे हैं। वो इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक स्तंभ रहे हैं, प्रमुख स्तंभ। इस बार की शिवरात्रि उनकी जन्म शताब्दी को समर्पित रहेगी। पीछे मंच जो बन रहा है उसमें क्या आकार दिया जा रहा है? ये तो आप कल देखिएगा। पहले से चल रहा है सर? ये 33वां वर्ष है, 32 साल पूरे हो चुके हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। थाना चितईपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी के आभूषण और नकद के साथ किया गिरफ्तार। ककरबत्ता दक्षिणी के सभी घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। आदि विशेश्वर वार्ड में सेवा सदन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का हुआ शिलान्यास। और बाबा विश्वनाथ के दरबार में महाशिवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से लगाई हाजिरी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।